राजेश सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके का एक दृश्य बना हुआ है, क्या उसे कैसे लिया जाए? ख़ासकर जो आरएसएस चीफ़ के लगातार बयान और बयानों के बाद जो संत समाज का एक जमकर उन पे निशाने साधना, एक फायरिंग मूड और वो सब कुछ जो हम गोदी मीडिया में भी देख रहे हैं या और मोदी खामोश या उनका कुनबा खामोश, कैसे देखा, कैसे लिया जाए? राजेश ठाकर साहब। देखिए, जिस सांप को आप दूध पिलाते हो, कभी न कभी वो ही सांप जो है, वो आपको डस जाता है। आपने जिस फ़ोर्स का राजनीतिक इस्तेमाल अब तक किया, वो साधु हो, संत हो, मठ हो, मठाधीश हो, कथाकार हो, जितने भी लोग हैं, उसको आपका हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने के लिए राम मंदिर जन्मभूमि के आंदोलन के अंदर लेकर आए और उनका भरपूर इस्तेमाल किया। जैसे वो इस्तेमाल हुआ, इन लोगों को पता चला कि भाई सत्ता के साथ रहने के बहुत सारे फायदे हैं। उसमें हमारे छोटे से जो कुटिया है वो बड़े आश्रमों का रूप ले सकती है। उससे पावर जो है वो पावर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो साधु संत थे, उनको ये सत्ता का सुख जो है वो दिखा उसके अंदर और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जुड़ गई। उसको आरएसएस से कोई लेना-देना नहीं, उसको विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना-देना नहीं, उसको धर्म या सनातन से कोई लेना-देना। उनको तो ये लेना-देना है कि अगर हिंदुत्व के एजेंडे से मोदी साहब वापिस चले गए अगर मोहन भागवत के कहने पर या उनके मार्गदर्शन पर, तो फिर हमारा क्या होगा? तो ये हमारा क्या होगा, उसका फ्रस्ट्रेशन है, जो मोहन भागवत के खिलाफ निकल रहा है। मोहन भागवत ने जो कहा, हालाँकि मैं उनको बहुत सीरियस नहीं लेता क्योंकि 15 दिन पहले वो जो है, वो बच्चा पैदा करने का जो है आह्वान करते हैं, 15 दिन के बाद कुछ और बोल देते हैं। तो उनका जो है, फिर भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भई हर मस्जिद के नीचे जो है, वो मंदिर न ढूँढा जाए और ये शॉर्टकट रास्ते से लोग हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी कैंप जो है, मैं जो गुजरात से समझ रहा हूँ, उसमें मोदी कैंप जो है, वो निशाने पर 2 लोगों को एक साथ ले रहा है। एक तो ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट ये मोदी जी के बारे में नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट तो योगी की जो राजनीति अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, 2024 का चुनाव हारने के बाद, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए फ्रंट फुट में आकर खेल रहे हैं। ये योगी के ऊपर जो है, मोहन भागवत की टिप्पणी है। क्योंकि मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि कुंभ में जाओ, तो ये संकल्प करके आओ कि हर व्यक्ति के साथ जो है हम समान भाव से रहेंगे, किसी पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो कभी-कभी जो है ये विनाश पुरुष, विकास पुरुष हो सकता है। लेकिन उसमें अगर हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं दिक्कत आ जाएगी। तो एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर इस्तीफा देने की, संघ सुप्रीमो है, उस पर से इस्तीफा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। उसमें कार्यकाल जो है कोई निश्चित नहीं होता है कि भाई इतने कार्यकाल के बाद संघ सुप्रीमो बदल जाएँगे। तो मोहन भागवत जो है अभी तो शाश्वत, उनकी जो हेल्थ है, वो भी अभी दिख रही है कि वो जल्दी से जो है, वो संघ सुप्रीमो की गद्दी छोड़ने वाले नहीं है। तो कुछ ऐसा किया जाए, जिससे जो है संघ को मोहन भागवत से डिस्कनेक्ट किया जाए या मोहन भागवत को असहज किया जाए। जितनी भी फोर्स है वो जिस प्रकार से हमला कर रही है। देखिए आज तक जो है संघ सुप्रीमो के ऊपर इतना बड़ा हमला ऐसी भाषा में जो है हमला कभी नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजर भी एडिटोरियल लिख रहा है तो उसमें मोहन भागवत की जो ये स्टेटमेंट है उसको परोक्ष रूप से वो नकार रहा है, वो उससे सहमत नहीं हो रहा है। तो उसका मुखपत्र जो है, हालांकि उसमें कहा गया है कि वो पहले लिखी गई थी, अंक शायद बाद में आया, ऐसा कुछ उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी उसको कहीं ना कहीं कंडेम कर रहा है, वो संपादकीय वो कर रही है। देखिए संपादक महोदय जो भी होता है वो पहले लिखा हो बाद में लिखा हो। मोहन भागवत का जब स्टेटमेंट आ गया है उसके बाद में उसको जो है वो एडिटोरियल के रूप में लेना, उसके अर्थ क्या निकलेंगे वो समझ सकता है कोई भी संपादक। तो ठीक है, क्लैरिफिकेशन आ गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो दिक्कत ये है, राम माधव के जाने के बाद प्रवक्ता जैसी कोई चीज ही नहीं रही। तो मोहन भागवत ने जो कहा है वो ठीक कहा है, वो भी संघ के द्वारा किसी नहीं कहा, या ये भी नहीं कहा कि भाई उनके कहने का मतलब ये था, ये मतलब ये निकाला गया। जैसे आम्बेडकर के मुद्दे पर अमित शाह के बारे में लोग निकल आए,
उसी प्रकार से मोहन भागवत के बारे में संघ का जो है कोई स्पोक्स पर्सन भी सामने नहीं आया, न मोहन भागवत ने खुद ने स्पष्टीकरण दिया। अगर मोहन भागवत ये चाहते, क्योंकि संघ ये नहीं चाहेगा कि कोई हिंदू फोर्स जो है, जो उनकी ही तैयार की हुई है, वो फोर्स जो है वो मोहन भागवत के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करे और उसका स्पष्टीकरण मोहन भागवत दे, उससे संघ जो है वो नीचा दिखे। तो संघ कतई नहीं चाहेगा। इसीलिए जो है मोहन भागवत को संघ से डिस्कनेक्ट करने की, उनको असहज करने की कोशिश चल रही है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मैं अब का जो संघ है उसको भारतीय जनता पार्टी से बहुत उसमें अंतर नहीं रहा। 90% जो संघ है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि किसके नियंत्रण में। तो उसमें जितने भी प्रांत प्रचारक से नीचे की जितनी भी व्यवस्था है वो नियंत्रित हो चुकी है। एक मोहन भागवत ऐसे हैं जो कभी कभी वो भगवान वाले पर स्टेटमेंट देते थे, कभी कभी अहंकार पर स्टेटमेंट देते हैं, कभी विपक्ष को जो है वो प्रतिपक्ष समझना चाहिए, इस प्रकार की बातें कर देते हैं और इन लोगों को असहज कर देते हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि एक तो योगी को टारगेट किया जाए कि भाई आपकी जो राजनीति है उसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टिप्पणी है, तो आप जो है नंबर 2 नहीं है मोदी के बाद। ये जो सारे लोग हैं ये संघ के लोग मान रहे हैं जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं तो। और दूसरा निशाना जो है परोक्ष रूप से मोहन भागवत पर इस तरह से लादा जा रहा है कि वो संघ से 100 साल होने वाले हैं इसी साल, तो जो है वो खुद ही ये कह दे कि अब जो है संघ अपना कोई दूसरा जो है वो प्रमुख वो तय कर ले। ऐसी स्थिति के अंदर मोहन भागवत को रख दे, क्योंकि संघ और बीजेपी के अंदर कोई तनाव नहीं है। तनाव जो है वो मोहन भागवत और अमित शाह के बीच में हो सकता है, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में हो सकता है। तो ये अंदरूनी एक पूरी, उसके साथ साथ भी जो अध्यक्ष वाला चुनाव है उसमें भी संघ की जो भूमिका है उस भूमिका को मोहन भागवत से जोड़कर ये लोग देख रहे हैं। जो उनके अध्यक्ष पद का चुनाव है उसमें भी तो वो भी एक प्रेशर बनाया जा रहा है मोहन भागवत के ऊपर। तो 2-3 चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत के बीच में चल रही है। मोहन भागवत के जरिए कितने प्रतिशत संघ के सामने है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अब मोहन भागवत के नियंत्रण में पूरा संघ की व्यवस्था है। संघ एक, कुछ भी संघ के बारे में कहो, संघ एक चीज जो है वो संभल कर चलते हैं कि किसी विवाद के अंदर संघ का नुकसान न हो, ये सबसे पहले देखेंगे। तो जब उनको लगेगा कि मोहन भागवत के जरिए आरएसएस को नुकसान करने की कोशिश हो रही है, मोहन भागवत के जरिए संघ को जो है उसकी भूमिका जो है, उसके हिंदुत्व है, उसके ऊपर कोई चोट हो रही है, तो मोहन भागवत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किनारा कर सकता है। और इस प्रकार की राजनीति मेरी समझ में आ रही है। हो सकता है मैं गलत भी हूं।